डिटॉक्स योर थॉट्स एक ऐसी किताब है जो सिखाती है कि कैसे हमारे ही विचार हमारी सबसे बड़ी परेशानी बन जाते हैं। इसे लिखा है डॉक्टर एंड्रिया बोनियर ने, जो एक लाइसेंस्ड क्लिनिकल पसिकोलॉजिस्ट हैं। यह किताब पूरी तरह आधारित है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी एसीटी पर। एक साइंटिफिकली प्रूवन तरीका जिससे हम अपने नेगेटिव थॉट्स को ऑब्जर्व करना, उन्हें स्वीकार करना और उनसे बाहर निकलना सीखते हैं। अब सवाल आता है, इस किताब की जरूरत क्यों है? आज की दुनिया में स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग किसी बीमारी से कम नहीं। हर इंसान का माइंड 24 घंटे चलता रहता है, लेकिन ज्यादातर समय वो हमारे खिलाफ काम कर रहा होता है। इस किताब की महत्ता इसलिए है क्योंकि ये हमें सिखाती है कि हम अपने सोचने के पैटर्न को कैसे बदल सकते हैं, कैसे अपने ही माइंड के जाल से बाहर निकल सकते हैं और कैसे जिंदगी को क्लैरिटी, पीस और पर्पस के साथ जी सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा ना करें, अगर हम अपने टॉक्सिक थॉट्स को ही सच मानते रहें, तो इसके नुकसान साफ दिखते हैं। बिना वजह की चिंता और डर, सेल्फ डाउट और कॉन्फिडेंस की कमी, बार बार गिल्ट और पछतावा, डिसीजन लेने में कंफ्यूजन और धीरे धीरे इमोशनल बर्नआउट। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इस किताब के तरीकों को अपनाएं, तो सोचिए क्या क्या फायदे हो सकते हैं। माइंड में शांति और स्पष्टता, खुद पर भरोसा, प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कला, फोकस बढ़ना और एक्शन लेना आसान हो जाना, और सबसे जरूरी, खुद से जुड़ाव महसूस होना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे थॉट्स कैसे हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, कैसे हम उनसे बाहर निकल सकते हैं और कैसे कुछ सिंपल टेक्निक से हम अपने दिमाग को डिटॉक्स कर सकते हैं बिना किसी स्ट्रगल के। धीरे धीरे, नेचुरली हर चीज को आसान भाषा में समझाया जाएगा ताकि आप इस किताब की ताकत को अपनी जिंदगी में उतार सकें। आप आपके विचार नहीं हैं। डॉक्टर एंड्रिया बोनियोर इस किताब में सबसे पहले हमें एक बेहद जरूरी बात समझाती है। हर विचार जो आपके मन में आता है, वो आप नहीं हैं। वो विचार सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, ना कि आपकी पहचान। हमारा माइंड हर दिन लाखों थॉट्स जनरेट करता है, कुछ अच्छे, कुछ डराने वाले, कुछ बेहद अजीब और कुछ पूरी तरह झूठे। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम उन थॉट्स को ही अपनी पहचान समझ लेते हैं। जैसे ही आपके मन में आता है, मैं बेकार हूं, आप सोचने लगते हैं कि शायद मैं वाकई बेकार हूं। यहीं से शुरू होता है सेल्फ डाउट, एंग्जाइटी और मेंटल सफरिंग का लूप। डॉक्टर बोनियर कहती हैं कि हमें अपने थॉट्स को सच मानने की आदत छोड़नी होगी। हमें सीखना होगा कि थॉट्स सिर्फ गेस्ट्स हैं, उन्हें आने दीजिए, लेकिन घर मत बनने दीजिए। इस बात की महत्ता क्या है? क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी उसी लेंस से देखते हैं जो उनका दिमाग उन्हें दिखाता है, और वो लेंस ज्यादातर डिस्टॉर्टेड होता है। जब आप अपने थॉट्स से दूरी बनाना सीखते हैं, तो आप ये समझते हैं कि हर नेगेटिव थॉट सच नहीं होता, हर फियर जरूरी नहीं होता, हर गिल्ट वैलिड नहीं होता। यह अवेयरनेस ही पहला कदम है मेंटल फ्रीडम की तरफ। अगर आप इसे न समझें, तो क्या नुकसान हो सकता है? जब हम अपने टॉक्सिक थॉट से चिपके रहते हैं, तो उसका असर सिर्फ मेंटल नहीं, फिजिकल भी होता है। कांस्टेंट स्ट्रेस और एंग्जाइटी, कंसंट्रेशन की कमी, सेल्फ एस्टीम का गिरना, बॉडी में फटीग और लो एनर्जी, सोशल विथड्रॉवल यानी लोगों से कट जाना, और लंबे समय में डिप्रेशन तक पहुंच जाना। सोचिए, आपका माइंड हर दिन आपको यही कहे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो भला आपका शरीर कैसे उस बात को झुठला पाएगा? अगर आप इस सोच को बदल लें, तो क्या फायदे हो सकते हैं? अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं, लेकिन उनसे डिस्टेंस बनाना सीख जाते हैं। इमोशनल क्लैरिटी मिलती है, इनर काल्म और पीस आता है। नेगेटिव इमोशंस कम हो जाते हैं। आप डिसीजन सोच समझ कर लेते हैं, डर से नहीं। और सबसे जरूरी, आप अपने थॉट पैटर्न्स को पहचान कर उन्हें बदलना शुरू कर देते हैं। रोहित एक 26 साल का लड़का है जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। हर दिन जब वो ऑफिस जाता, उसका माइंड खुद से कहता, तू बाकी लोगों जितना अच्छा नहीं है, तू हर बार गलती करता है, तेरा प्रमोशन कभी नहीं होगा। वो हर दिन डिमोटिवेटेड महसूस करता, लोगों से नजरें चुराता, मीटिंग्स में चुप रहता, और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस खत्म होने लगा। फिर एक दिन उसकी थेरेपी में शुरुआत हुई। थेरेपिस्ट ने सिर्फ एक बात कही, क्या तुम हर सोच को सच मानते हो? उस दिन पहली बार रोहित ने महसूस किया कि मैं हर वो बात मान लेता हूं जो मेरे दिमाग में आती है,
जबकि वो सिर्फ एक थॉट होती है, रियलिटी नहीं। धीरे धीरे उसने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखा, उन्हें जज किए बिना देखना सीखा, और धीरे धीरे उसके थॉट पैटर्न्स बदलने लगे। डॉक्टर एंड्रिया बोनियर कहती हैं कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो उस थॉट के साथ एक लाइन जोड़िए। मैं सोच रहा हूं कि, उदाहरण, मैं बेकार हूं। मैं सोच रहा हूं कि मैं बेकार हूं। मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। मैं सोच रहा हूं कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। यह सिंपल लाइन आपके और आपके थॉट के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करती है। आप इंस्टेंटली महसूस करेंगे कि अब वो थॉट आपका हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ एक आवाज है जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसे रोज प्रैक्टिस करें, खासकर तब जब कोई डर, गिल्ट या डाउट वाला थॉट आए। डॉक्टर बोनियर का यही संदेश है, हम अपने विचार नहीं हैं और हमें उनके अकॉर्डिंग एक्ट करने की जरूरत नहीं। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं तो आप उनकी पकड़ से आजाद हो जाते हैं। यही शुरुआत है मेंटल डिटॉक्स की, जहां आप सोचते हैं लेकिन सोच में उलझते नहीं। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो देती, तो याद रखिए, हर थॉट सच नहीं होता और हर फीलिंग आपके फैसले को गाइड करने लायक नहीं होती। अपने माइंड से लड़ना बंद कीजिए। डॉक्टर एंड्रिया बोनियर इस चैप्टर में एक बेहद कॉमन गलती को उजागर करती है। हम अपने नेगेटिव थॉट्स से लड़ते रहते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि शायद ये थॉट्स अगर गायब हो जाएं तो हमें सुकून मिलेगा। लेकिन सच्चाई ये है, जितना ज्यादा आप अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा वो आपके ऊपर हावी हो जाता है। नेगेटिव थॉट्स को जबरदस्ती हटाना या बार बार खुद से कहना सोचो मत, सोचो मत, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पानी में डूबती बॉल को नीचे दबाने की कोशिश करना, वो और जोर से ऊपर आएगी। डॉक्टर बोनियर इस अध्याय में सिखाती हैं कि एक्सेप्टेंस ही पीस की शुरुआत है। आपके थॉट्स को चेंज करना जरूरी नहीं है, जरूरी है उन्हें समझना, ऑब्जर्व करना और फिर उन्हें वही बनने देना जो वो हैं, सिर्फ थॉट्स। इस बात की महत्ता क्या है? हम अक्सर सोचते हैं, अगर मैं अपने नेगेटिव थॉट से लड़ लूं तो मैं स्ट्रांग बन जाऊंगा। लेकिन दरअसल यही लड़ाई हमें अंदर से और कमजोर करती है। जब आप एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस करते हैं, तब आपका माइंड पहली बार शांत होना शुरू करता है। आप उसे भगाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे पास होने देते हैं, बिना जजमेंट के। यही इमोशनल मैच्योरिटी है, यही मानसिक स्पष्टता है। अगर हम हर विचार से लड़ते रहें तो क्या नुकसान होता है? दिमाग हर समय अलर्ट मोड में रहता है, एंग्जाइटी और स्ट्रेस बढ़ जाते हैं, स्लीप डिस्टर्ब होती है, इरिटेशन और मूड स्विंग्स आने लगते हैं। ओवरथिंकिंग कभी खत्म नहीं होता, बल्कि और तेज हो जाता है। आप हमेशा गिल्टी या फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं कि मैं क्यों ऐसा सोचता हूं। यह लड़ाई एक नेवर एंडिंग लूप बन जाती है, जहां आप थक जाते हैं और माइंड और भी कैओटिक हो जाता है। अगर आप एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस करें तो क्या फायदा होगा? थॉट्स के साथ लड़ाई बंद होगी, माइंड शांत रहेगा, बिना फोर्स के इमोशनल एग्जॉस्शन कम हो जाएगी, थॉट पैटर्न्स बदलने की जगह खुद ही धीमे हो जाएंगे। आप खुद को जज करना बंद करेंगे, आप रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना सीखेंगे। और यही अवेयरनेस है। रिया एक 30 साल की स्कूल टीचर है। उसके माइंड में बार बार एक ही थॉट आता था, मुझसे गलती हो जाएगी। हर बार क्लास में जाने से पहले वो पैनिक करने लगती थी और खुद से कहती, अब ये मत सोचना, स्ट्रांग बनो, ये सब हटाओ दिमाग से। लेकिन जितना वो उन थॉट्स को हटाना चाहती, उतना ही वो स्ट्रांग होकर वापस आते। रिया ने मेडिटेशन एप्स, पॉडकास्ट्स और सेल्फ टॉक सब कुछ ट्राई किया, लेकिन रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि वो अपने ही माइंड से लड़ रही थी। फिर उसने एक थेरेपिस्ट से कंसल्ट किया और थेरेपिस्ट ने उसे सिर्फ एक बात सिखाई, सोच को आने दो, पर उसे थामो मत। रिया ने पहली बार अपने अंदर आने वाले थॉट्स को रोका नहीं, बस देखा और आगे बढ़ गई। धीरे धीरे उसके थॉट्स का असर कम होने लगा और कुछ हफ्तों में वो बिना डर के क्लास लेने लगी। डॉक्टर बोनियर एक पावरफुल एसीटी एक्सरसाइज बताती है, लीव्स ऑन अ स्ट्रीम। इसे आप ऐसे समझिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, इमेजिन कीजिए कि एक शांत नदी बह रही है। अब हर नेगेटिव थॉट को एक पत्ते की तरह सोचिए। वो पत्ता बहती हुई नदी पर आ रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। आप बस उसे आते हुए देखिए, बिना उसे पकड़ने की कोशिश किए, बिना लड़ाई किए। यह टेक्निक सिखाती है कि थॉट को सिर्फ ऑब्जर्व किया जाए,
रिएक्ट नहीं। दिन में 5 मिनट भी यह प्रैक्टिस करें तो माइंड अपने आप शांत होने लगेगा। डॉक्टर बोनियर हमें यह समझाना चाहती हैं कि पीस उस वक्त आती है जब हम माइंड के साथ लड़ाई बंद कर देते हैं। एक्सेप्टेंस कोई हार नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ा इमोशनल स्ट्रेंथ है। जब आप अपने माइंड की बात सुनते हैं लेकिन उस पर एक्ट नहीं करते, तो आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। डिटॉक्स का दूसरा कदम यही है, अपने विचारों से भागना नहीं, उन्हें ऑब्जर्व करना सीखना। परफेक्ट बनने का धोखा। डॉक्टर एंड्रिया बोनियोर इस अध्याय में एक बहुत खतरनाक मानसिक पैटर्न को उजागर करती है, परफेक्शनिज्म, यानी हर चीज में परफेक्ट बनने की चाह, हर काम में 100% निकलने की कोशिश, और अगर थोड़ा भी कम हुआ तो खुद से नफरत, गिल्ट और शर्मिंदगी महसूस करना। किताब साफ कहती है, परफेक्शनिज्म कोई ताकत नहीं है। यह एक मानसिक फंसाव है जिसमें इंसान बार बार गिरता है और खुद को ही चोट पहुंचाता है। डॉक्टर बोनियर बताती हैं कि परफेक्शनिस्ट बनने की इच्छा अक्सर बचपन की कंडीशनिंग, डर और अस्वीकार होने के डर से आती है, और धीरे धीरे यह हमारी पहचान बन जाती है, जहां हम ये सोचने लगते हैं, अगर मैं परफेक्ट नहीं हूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। इस बात की महत्ता क्या है? आज की फास्ट पेस्ड हाई अचीवमेंट सोसाइटी में परफेक्शनिज्म को एक बैज की तरह पहना जाता है, जैसे कि यह कोई सक्सेस का प्रमाण है। लेकिन सच्चाई उलट है। परफेक्शनिज्म इंसान को लगातार सेल्फ क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन और बर्नआउट की ओर ले जाता है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप अपनी वर्थ को परफेक्ट बनने से जोड़ते हैं तो आप कभी खुद से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। परफेक्शनिस्ट सोच से क्या नुकसान होता है? छोटी सी गलती पर खुद से नफरत करना, कांस्टेंट स्ट्रेस और परफॉर्मेंस एंजाइटी, लोगों से तुलना करना और खुद को इंफीरियर मानना, क्रिएटिव थिंकिंग का मर जाना, डिलेड डिसीजंस और प्रोक्रेस्टिनेशन, इमोशनल एग्जॉस्शन और इवेंचुअल बर्नआउट। परफेक्शनिज्म सा ऐसा जर है जो दिखता मीठा है लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को खोखला करता है। अगर हम इस सोच को डिटॉक्स करें तो क्या फायदे होंगे? सेल्फ एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, गलतियों से सीखने की कैपेसिटी डेवलप होगी, इमोशनल पीस मिलेगा, प्रोडक्टिविटी में नेचुरल फ्लो आएगा, प्रेशर के बिना इनर कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आप खुद को प्रूव करने की दौड़ से बाहर होंगे, और सबसे जरूरी, आप खुद से जुड़ाव महसूस करेंगे, परफॉर्मेंस से नहीं। आदित्य एक यंग ग्राफिक डिजाइनर है। उसने अपने करियर की शुरुआत बड़े जुनून से की, लेकिन एक चीज उसे हमेशा खा जाती थी, उसका खुद से कहना, जब तक डिजाइन 100% परफेक्ट नहीं होगा, क्लाइंट को नहीं भेजना है। वो एक एक पिक्सल पर 2-3 घंटे लगा देता, फाइल को बार बार डिलीट करता और कई बार डेडलाइन तक सबमिट ही नहीं कर पाता। धीरे धीरे क्लाइंट्स ने उसे अवॉइड करना शुरू किया। उसे लगने लगा कि वो कभी भी अच्छा नहीं कर पाएगा, जबकि असल में प्रॉब्लम उसका काम नहीं, उसका माइंडसेट था। एक दिन मेंटर ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा काम बेटर होना जरूरी है या परफेक्ट दिखना? उसने पहली बार समझा, पूर्णतावाद ने उसे स्टक कर दिया था, विकास से दूर। उस दिन से उसने पूरा किया हुआ परिपूर्ण से बेहतर होता है पर काम करना शुरू किया, और उसकी क्रिएटिविटी, स्पीड और कॉन्फिडेंस तीनों बढ़ने लगे। डॉक्टर बोनियोर सिखाती हैं कि परफेक्शनिस्ट पैटर्न से बाहर निकलने के लिए एक सिंपल प्रैक्टिस करें। हर बार जब आप कोई टास्क शुरू करें, अपने माइंड से बोलिए, इस काम को इंप्रूव कर सकता हूं लेकिन इसे परफेक्ट नहीं बनाना। फिर काम कंप्लीट करें और खुद से एक सवाल पूछें, क्या यह इतना अच्छा है कि इसका अगला स्टेप लिया जा सके? अगर हां, तो उसे छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। हर हफ्ते एक बार एक इम्परफेक्ट चीज जानबूझकर पूरी कीजिए, ताकि दिमाग ये सीख सके कि दुनिया आपकी परफेक्शन से नहीं, आपके एफर्ट्स से चलती है। ये स्मॉल शिफ्ट आपको धीरे धीरे उस परफेक्शनिस्ट ट्रैप से बाहर लाएगा। डॉक्टर एंड्रिया बोनियर इस चैप्टर में ये बात बिल्कुल साफ करती है कि परफेक्शनिज्म सेल्फ वर्थ को खा जाने वाली सोच है। यह हमें टेम्पररी पुश करता है लेकिन लॉन्ग टर्म में तोड़ देता है। डिटॉक्स का तीसरा कदम यही है, परफेक्ट दिखने की जगह रियल बनना। जब आप खुद को कंप्लीट नहीं बल्कि इवॉल्विंग समझते हैं, तभी आप अपने माइंड से आजादी की तरफ बढ़ते हैं, अपने अंदर के आलोचक को शांत करना। किताब डिटॉक्स योर थॉट्स हमें यह सिखाती है कि असली आजादी हमारे विचारों से आती है,
लेकिन सबसे ज्यादा जहरीले विचार बाहर से नहीं, हमारे खुद के अंदर से आते हैं। डॉक्टर एंड्रिया बोनियोर इस किताब में बताते हैं कि एक बहुत बड़ा कारण जो लोगों को एंग्जाइटी, लो कॉन्फिडेंस और डिप्रेशन की ओर ले जाता है, वो है इनर क्रिटिक, यानी हमारे मन के अंदर बैठा वो जज जो हर बात पर हमें नीचा दिखाता है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान दिन भर आपको सुनाता रहे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे में काबिलियत नहीं है, तू बेवकूफ है, तू कभी सफल नहीं होगा, तो क्या आप कभी शांत रह पाओगे? नहीं। और अफसोस की बात यह है कि ये इंसान कोई और नहीं, बल्कि आप खुद होते हो, आपका इनर क्रिटिक। इस चैप्टर की अहमियत क्या है? अगर हम इस इनर क्रिटिक को पहचानना और शांत करना नहीं सीखते, तो ये धीरे धीरे हमें अंदर से खा जाता है। ये हमारी सेल्फ इमेज को कमजोर करता है, डिसीजन लेने में डर पैदा करता है, पब्लिक स्पीकिंग में डराता है और रिलेशनशिप्स में इनसिक्योरिटी पैदा करता है। इस किताब में बताया गया है कि इनर क्रिटिक को हराना नहीं है, उससे डरकर भागना भी नहीं है, बल्कि उसे पहचान कर डिटॉक्स करना है। क्या नुकसान होते हैं इस इनर क्रिटिक के चलते? लगातार खुद को नीचा दिखाना, छोटी गलतियों पर बार बार गिल्ट फील करना, दूसरों से खुद की तुलना करके दुखी रहना, कॉन्फिडेंस खत्म होना, ओवर थिंकिंग की लत लग जाना, यहां तक कि कई लोग बिना कुछ शुरू किए ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर का आलोचक उन्हें रोक देता है। सौरभ एक 24 साल का लड़का था। उसने कई बार इंटरव्यूज दिए, लेकिन हर बार असफल रहा। हर रिजेक्शन के बाद वो खुद से कहता, मैं कभी किसी जॉब के लायक नहीं हूं, मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, लोग मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैं। धीरे धीरे सौरभ ने कोशिश करना बंद कर दिया। उसका इनर क्रिटिक इतना तेज हो गया कि अब वो कोई भी नया कदम उठाने से डरता था। लेकिन एक दिन उसने थेरेपी ली और वहां उसे सिखाया गया, विचार तथ्य नहीं होते। मतलब आपके मन में आने वाला हर विचार सच नहीं होता। उसे यह सिखाया गया कि कैसे अपने इनर क्रिटिक को पकड़ना है, उसे एक नाम देना है, और जब भी वो बोले तो उसे पहचान कर कहना है, तू फिर से आ गया, लेकिन अब मैं तुझे कंट्रोल नहीं करने दूंगा। अब जानिए कैसे करें इनर क्रिटिक को डिटॉक्स। इनर क्रिटिक को नाम दो, जैसे जजी, नग्गी या कुछ भी, ताकि आप उसे एक अलग आइडेंटिटी दे सको। वो क्या बोलता है उसे लिखो। जैसे ही वो आलोचक एक्टिव हो, आप एक डायरी में उसके शब्दों को नोट करो। इससे आप खुद देख पाओगे कि वो कितना एग्जैजरेट करता है। सच और झूठ अलग करो, हर विचार को चैलेंज करो। क्या ये सच है? क्या मैंने पहले कभी ऐसा किया है? पॉजिटिव वॉइस को जगह दो। इनर क्रिटिक बोलता है तू फेल हो जाएगा। आप जवाब दो, शायद, लेकिन कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा। प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। खुद से वैसे बात करो जैसे आप अपने किसी बहुत प्यारे दोस्त से करते। एंड्रिया बोनियर बताती हैं कि थॉट्स को हटाने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें पहचान कर न्यूट्रल करना जरूरी है। इनर क्रिटिक को कोई राक्षस मत बनाओ, बल्कि उसे एक ओल्ड रेडियो समझो जो कभी कभी बेवकूफी भरी बात करता है, और अब आपके पास ऑप्शन है उसे बंद करने का। याद रखो, आप वो नहीं हो जो आपका इनर क्रिटिक कहता है, आप वो हो जो आप हर रोज बनने की कोशिश करते हो। अपने मूल्य के अनुसार जियो, डर के अनुसार नहीं। एंड्रिया बोनियर की किताब डिटॉक्स योर थॉट्स में बताया गया है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में स्थिरता, सुकून और आत्मसम्मान बना रहे, तो हमें अपने मूल वैल्यूज यानी जीवन के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार जीना सीखना होगा, न कि डर के आधार पर। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारे सभी छोटे बड़े फैसलों के पीछे या तो डर होता है या फिर मूल्य, और दोनों के परिणाम बिल्कुल अलग होते हैं। इसकी जरूरत क्यों है? आज की दुनिया में हम ज्यादातर समय डर के आधार पर जीते हैं। अगर मैंने ये नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैं बदल गया तो कोई साथ छोड़ेगा? अगर मैं ना कह दूंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे। और इसी डर से हम ऐसे काम करते जाते हैं जो हमारे अंदर के इंसान से मेल ही नहीं खाते। पर नतीजा क्या होता है? भीतर से खुद के लिए नफरत, लगातार गलत फैसले और जीवन में उद्देश्य की कमी। कैसे हमारे विचार हमें नुकसान पहुंचाते हैं? जब भी हम डर के आधार पर सोचते हैं तो हमारा दिमाग हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो बनाता है। हम हर बात में खतरा खोजते हैं, अस्वीकार होने का डर, अकेले छूट जाने का डर या आलोचना का डर। ये भय धीरे धीरे एंग्जाइटी,
ओवरथिंकिंग और सेल्फ डाउट में बदल जाता है और फिर हमें लगता है कि हम किसी भी निर्णय के लायक ही नहीं हैं। प्रियांश नाम का एक लड़का था। वो बचपन से ही बहुत मेधावी था, लेकिन कॉलेज के बाद जब उसने नौकरी में कदम रखा तो हर बात में बस एक ही सोच रहती, अगर मैंने गलती की तो सब हंसेंगे, अगर मैंने अपनी बात रखी तो लोग क्या सोचेंगे। इस डर के कारण वो हर बार पीछे हट जाता। उसके सारे फैसले सेफ होने लगे, न कि सही। धीरे धीरे उसे अपनी जिंदगी से घुटन महसूस होने लगी, क्योंकि वो उन चीजों को चुन ही नहीं पा रहा था जो उसके दिल के करीब थीं, जैसे सोशल वर्क, क्रिएटिविटी या ट्रैवल। लेकिन एक दिन एक थेरेपिस्ट ने उसे एक साधारण सवाल पूछा, अगर डर हट जाए तो तुम क्या चुनते? इस सवाल ने प्रियांश की सोच ही बदल दी। उसने अपनी जिंदगी को फिर से देखने की कोशिश की और पाया कि वो दूसरों की सोच से ज्यादा अपने कोर वैल्यूज, ईमानदारी, समाज सेवा और आत्म आदर को महत्व देना चाहता है। धीरे धीरे उसने फियर बेस्ड डिसीजंस को छोड़ना शुरू किया और अपने मूल्यों के आधार पर जीना शुरू किया। अब असली बात, कैसे डिटॉक्स करें इस सोच को? पहचानें कि आपका फैसला डर पर आधारित है या मूल्यों पर। कोई भी निर्णय लेने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं इसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे डर है, या इसलिए क्योंकि यह मेरे मूल्य से मेल खाता है? कोर वैल्यूज लिखिए। 5 ऐसी चीजें जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, जैसे ईमानदारी, आत्मसम्मान, रचनात्मकता, सेवा, ज्ञान। और फिर तय कीजिए कि आपका अगला कदम उन्हीं के आधार पर हो। छोटे लेकिन साहसी कदम उठाइए। हर दिन एक ऐसा काम करें जो आपके मूल्य से जुड़ा हो, चाहे वो डरावना ही क्यों न लगे। फियर जर्नलिंग शुरू करें। हर उस फैसले को लिखिए जहां आप डर की वजह से कुछ नहीं कर पाए, और साथ में यह भी लिखिए कि अगर आप डर को नजरअंदाज करते तो क्या करते। एंड्रिया कहती हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का हर दिन अर्थपूर्ण हो, तो आपको डर से नहीं, अपने अंदर के वैल्यूज से जीना होगा। डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि डर के बावजूद हम कौन से कदम उठाएंगे। और यही असली मेंटल डिटॉक्स की शुरुआत है। माइंडफुलनेस, मानसिक डिटॉक्स का सबसे कारगर तरीका। डॉक्टर एंड्रिया बोनियोर बताती हैं कि हमारा माइंड 2 तरह की समस्याओं में फंस जाता है। पहली, वह बार बार पुराने पल दोहराता है जहां हमने गलतियां की हों या दुखी हुए हों। दूसरी, वह आने वाले समय की अनिश्चितताओं और मुश्किलों को लेकर डर और चिंता करता है। जब हम बार बार ये सोचते हैं, काश मैंने वो न किया होता, या अगर भविष्य में कुछ गलत हुआ तो हमारा मन पूरी तरह थक जाता है। हम ना तो बीते हुए समय को बदल सकते हैं, ना ही आने वाले समय को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं। फिर भी हमारा मन इस अतीत और भविष्य के बीच फंसा रहता है। इसलिए माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान क्षण को पूरी तरह से महसूस करना, बिना किसी निर्णय या प्रतिक्रिया के। मतलब जब आप खा रहे हों तो सिर्फ खाना खाइए, जब चल रहे हों तो सिर्फ चलिए, जब सांस ले रहे हों तो पूरी जागरूकता के साथ सांस लेने पर ध्यान दीजिए। यह छोटा सा अभ्यास आपको मानसिक शांति देता है और मन को उलझनों से निकालता है। इसकी जरूरत क्यों है? जब हम अतीत या भविष्य में फंसे रहते हैं तो हमारा मन बेचैन रहता है। हम चीजों को समझ नहीं पाते, हमारे निर्णय प्रभावित होते हैं, हमारी ऊर्जा कम हो जाती है, हमारी भावनाएं उलझ जाती हैं। माइंडफुलनेस हमें यह सिखाती है कि हम अपने वर्तमान अनुभवों को स्वीकार करें, बिना उन्हें बदलने या बचने की कोशिश किए। इससे हमारा माइंड तनाव मुक्त होता है और हम जिंदगी के हर पल को बेहतर तरीके से जी पाते हैं। अगर हम माइंडफुलनेस न अपनाएं तो क्या नुकसान हो सकते हैं? बार बार पुरानी गलतियों को सोचकर खुद को दोष देना, भविष्य की चिंता में इतना उलझना कि आज का दिन खराब हो जाना, तनाव, घबराहट और डिप्रेशन का बढ़ना, नींद की समस्या, शरीर में कमजोरी, सिर दर्द और मन का बेचैन रहना, जिंदगी के छोटे छोटे सुखों को महसूस न कर पाना। सीमा की कहानी लेते हैं। सीमा एक जोरदार करियर महिला थी, लेकिन वह अक्सर 2 बातों में फंसी रहती थी। अगर मैंने कुछ गलत किया तो, और मेरा भविष्य कैसा होगा? उसका दिमाग हमेशा अतीत की गलतियों को दोहराता और भविष्य के खतरों को लेकर डरता रहता था। उसका मन इतना थका हुआ था कि वह दिन भर चिंता में डूबी रहती थी। नींद नहीं आती थी और उसे किसी काम में मन नहीं लगता था। फिर सीमा ने माइंडफुलनेस सीखना शुरू किया। रोजाना 10 मिनट ध्यान में वह सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देती,
अपने शरीर की हर सेंसेशन को महसूस करती, कभी भी किसी विचार को अच्छे या बुरे के रूप में जज नहीं करती थी। धीरे धीरे सीमा ने महसूस किया कि उसका मन शांत हो रहा है, उसे नींद अच्छी आने लगी और उसका काम करने का मन भी बढ़ा। माइंडफुलनेस कैसे करें? शांत जगह चुनें। रोजाना 5 से 10 मिनट के लिए ऐसी जगह जाइए जहां आप बिना किसी डिस्टरबेंस के बैठ सकें। सांसों पर ध्यान दें। अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों को महसूस करें। हवा कैसे नाक में आती है, कैसे बाहर जाती है। मन भटकने पर वापस लाएं। अगर आपका मन किसी विचार में चला जाता है तो उसे बिना क्रोध या शिकायत के पहचानें और धीरे से अपना ध्यान सांस पर वापस ले आएं। हर दिन अभ्यास करें, धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं और ये अभ्यास अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। एंड्रिया बोनियोर बताती हैं कि माइंडफुलनेस से हम अपने मन के चक्र को तोड़ सकते हैं जो हमें अतीत और भविष्य के डर में फंसा कर रखता है। ये टेक्निक आपको अपने विचारों के एक बेहतर ऑब्जर्वर बनना सिखाती है, जो कि सोच को नियंत्रित करता है बजाय इसके कि सोच हमें नियंत्रित करे। आपका मन अतीत या भविष्य में भटक सकता है, लेकिन आपकी ताकत यह है कि आप इसे वर्तमान में वापस ला सकते हैं, और यही माइंडफुलनेस का असली जादू है। जब आप वर्तमान में रहते हैं तो न तो पुरानी गलतियों का बोझ होता है और न भविष्य की चिंता, बस शांति, साफ दिमाग और एकाग्रता होती है। वर्तमान में कदम उठाने की ताकत, डर के बावजूद आगे बढ़ना। एंड्रिया बोनियोर बताती हैं कि जिंदगी में बहुत से लोग इस समस्या से जूझते हैं। वे बार बार सोचते हैं, चिंतित होते हैं और अंततः कोई काम शुरू ही नहीं कर पाते। ये ओवरथिंकिंग हमारे दिमाग को रोक देता है और हम अपॉर्चुनिटीज को खो देते हैं। लेकिन असली ताकत यही है, डर के बावजूद आगे बढ़ना। डर हर किसी के मन में होता है, पर जो लोग अपने डर को कदम बढ़ाने का बहाना नहीं बनने देते, वही असली सफलता पाते हैं। क्यों यह इतना महत्वपूर्ण है? जब आप ज्यादा सोचते हैं तो आपका दिमाग निर्णय लेने में उलझ जाता है। आप सोचते रहते हैं, क्या अगर मैं गलत फैसला ले लूं? क्या लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? अगर मैं असफल हो गया तो? इस तरह के सवाल आपको एक्शन लेने से रोकते हैं। आप सोचते समझते ही रह जाते हैं और जिंदगी की गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी हो जाती है। किताब कहती है, यही वह जगह है जहां आपको डर के साथ साथ अपने वैल्यूज और पर्पस को पकड़ना होता है। जब आप जानते हैं कि आप किस लिए जी रहे हैं, तो डर के बावजूद भी आप कदम उठाने के लिए मजबूर होते हैं। अगर आप लगातार सोचते रहेंगे और कदम नहीं उठाएंगे तो क्या होगा? जिंदगी में निराशा बढ़ेगी, आपको खुद पर विश्वास कम होगा, आप मौका गंवाएंगे, आपका मन तनावग्रस्त होगा और आप घबराएंगे। आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। विशाल के पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया था, लेकिन डर था, अगर मेरा आइडिया फेल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? मैं असफल हुआ तो क्या होगा? इतना डर था कि उसने कई साल सोचते बिताए, पर कोई एक्शन नहीं लिया। फिर एक दिन उसने तय किया, डर चाहे जो हो, मुझे अपने सपने के लिए कदम उठाने होंगे। उसने छोटे छोटे कदम लिए, अपने आइडिया को दोस्तों से शेयर किया, उनसे सलाह ली, छोटे पैमाने पर शुरू किया। डर उसके साथ था, पर उसने उसे रोकने नहीं दिया। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और उसका बिजनेस भी आगे बढ़ा। उसने जाना कि डर से भागना समाधान नहीं है, बल्कि डर के साथ जीना सीखना जरूरी है। कैसे करें डर के बावजूद कदम उठाना? डर को पहचानें, उसे लड़ने की कोशिश न करें। डर होना स्वाभाविक है, उसे अपनाएं। अपने कोर वैल्यूज को पहचानें और उनसे जुड़े रहें। जब आपका कदम आपके मूल्यों के अनुरूप होगा तो आपका मन भी मजबूत होगा। छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स लें। बड़ा कदम लेने की बजाय छोटे छोटे काम करें जो आपको आगे बढ़ाएं। हर दिन ऐसा एक काम करें जो आपको डराता हो लेकिन जरूरी हो। इससे आपका कंफर्ट जोन बढ़ेगा। अपनी प्रोग्रेस को लिखें और सेलिब्रेट करें। इससे आपको पता चलेगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं। जब डर ज्यादा हो, खुद से कहें, डर है, पर मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा। एंड्रिया बोनियर के अनुसार मानसिक डिटॉक्स का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कदम यही है, डर के बावजूद प्रतिबद्ध होकर अपने वैल्यूज के अनुसार कदम उठाना। ये कदम हमें असली आजादी और आत्मविश्वास देते हैं। डर को पूरी तरह खत्म करना जरूरी नहीं, लेकिन उससे जीतना जरूरी है। और जीत तब होती है जब हम डर के बावजूद अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। ज्यादा सोचने से हाथ पांव फिसल जाते हैं। डर को स्वीकार करें, उसे लड़ें, हिस्ट्री नहीं। अपने वैल्यूज को समझें, उनसे जुड़े कदम उठाएं। छोटे छोटे साहसी कदम से शुरुआत करें।
डर के साथ जीना सीखें, डर से भागना नहीं। यह किताब हमें समझाती है कि हमारे थॉट्स हमारी लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि यू आर नॉट योर थॉट्स, यानी हम अपने विचारों से अलग हैं। जब हम अपने माइंड की लड़ाई लड़ना छोड़ देते हैं और उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो हमें अंदर से रियल पीस मिलती है। परफेक्शनिज्म की जरूरत नहीं, क्योंकि हमेशा परफेक्ट होने की कोशिश करने से बर्नआउट और सेल्फ हेट बढ़ता है। हमें अपनी कमियों को भी एम्ब्रेस करना चाहिए। हमारा इनर क्रिटिक, यानी वो आवाज जो हमें नीचा दिखाती है, उसे पहचान कर हम उसे वीकन कर सकते हैं। जब हम डिसीजंस डर की वजह से लेते हैं तो हम श्रिंक हो जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने कोर वैल्यूज के हिसाब से चलते हैं तो हम ग्रो करते हैं। इसलिए अपने वैल्यूज को पहचानना और उनके अनुसार जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में रहें, क्योंकि जब हम पास्ट या फ्यूचर में फंसे रहते हैं तो एंग्जाइटी बढ़ती है। ध्यान और अवेयरनेस से हमारा माइंड काल्म और फोकस्ड रहता है। सबसे जरूरी बात है एक्शन लेना। ओवरथिंकिंग और वरिंग से हम फ्रोजन हो जाते हैं, लेकिन हमें अपने फियर्स को एक्सेप्ट करके छोटे छोटे स्टेप्स के साथ कमिटेड एक्शन लेना चाहिए। यही वे है मेंटल डिटॉक्स का। इस तरह हम नेगेटिव थॉट्स और फियर्स से मुक्त होकर एक पीसफुल, फोकस्ड और मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट से मैं ऐसे और मूल्यवान कंटेंट लेकर आ सकता हूं। धन्यवाद। बहुत।